बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने देखा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो चेक कर लें। तो अब हमें देखें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपने एक्सप्रेस किस में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि अगर हमारे पास पावर में कोई नंबर है, ठीक है, जो पावर में नंबर होगा अगर उसके साथ पॉजिटिव है तो हम इस तरफ चलते हैं, ठीक है, आगे की तरफ, और अगर नेगेटिव है तो हम बैक साइड पे चलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें 10 की पावर 8 है, तो 8 है ना, तो यहाँ 3 के बाद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएंगे। पॉइंट शो कर रहा है कि 3 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट से आगे हमें 8 ज़ीरो लगाने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉइंट अब किधर आ गया? इस साइड पे। ठीक है, ये ना भी लिखें तो ज़रूरी नहीं है, ये समझाने के लिए आपको किया। तो ये जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, तो हमने स्पीड ऑफ लाइट को साइंटिफिक नोटेशन में था और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4007500 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको अर्थ का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। ठीक है, वो कितना है? 4007500। ठीक है, तो आपने यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है और या ऑर्डिनरी फॉर्म दी हुई है, तो आपने इसको किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का आपका फार्मूला बताया था, वो हमारे पास होता है a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ठीक है, तो उस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ लास्ट पे पॉइंट है, इधर से हमने ये हमारे पास ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी में हम देखते हैं लास्ट पे पॉइंट होता है, तो हम इधर से इसको हमने कोशिश करनी है कि हम इधर लेकर आएँ। ठीक है, इस पॉइंट पे 4 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 4 के बाद पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 6 आएगा। ये ना यहाँ से जब हम पॉइंट लाएंगे ना तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0075। आगे 00 हमने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि हम जहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक लाने में जितने नंबर दरमियान में आ रहे होते हैं वो उसकी पावर हो जाती है। ठीक है, 7 मीटर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या किया है कि हमने ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में ले आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। अब देखिए ये फॉर्म देके ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस में दी हुई है? साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है, और आपको किस में इसमें लेके जाना है? आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ मार्स क्या है? 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब पॉजिटिव है ना पावर, पावर क्या है इसकी? पॉजिटिव, तो हमें यहाँ से मूव कराना है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3, 3 नंबर के बाद हम इसको मूव करा देंगे क्योंकि 10 की पावर क्या है? 3 है ना, तो 1 2 3 पॉइंट अब इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 6779 पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, तो ये किलोमीटर। तो हमने इसको साइंटिफिक से किस में ले गए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि हमें क्या है कि ये किस में दिया हुआ है? साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, और हमें किस में जाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ वो हमारे पास क्या है? 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से अब पावर कितनी है? 4, तो 1 2 3 4 हमें क्या है कि ये पॉइंट आगे लेके जाना है 4 डिजिट्स, तो यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या आ गया? 1 2 7 5 6। ये देखिए पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, किलोमीटर साथ लिखेंगे। तो ये हमने क्या किया है कि हमने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है,
ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हमें पॉइंट किधर लगाना है, हमने बैकवर्ड कहाँ से आना है, हमें आगे से कैसे इसको करना है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।